अर्पिता, अभी किस तरह की तैयारी देख रही हैं आप, जब अब बेहद करीब वक्त आ रहा है? अर्पिता, बिल्कुल चित्रा, देखिए तैयारियां का जिक्र आपने किया तो जरा पहले तैयारियों से ही शुरुआत कर लेते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये इमारत आपको दिख रही है। थोड़े घंटे यानी आप समझिए अभी 12:15 बजे का वक्त हो रहा है और 2:30 बजे ये ट्विन टावर गिरा दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप देखिए पुलिस की मुस्तैदी में सुबह 7 बजे से यहाँ पर मौजूद हूँ, ऐसी ही है। बार बार यहाँ पर आके चेक किया जा रहा है क्योंकि वैसे भी गाड़ी आने की इजाजत नहीं है, लेकिन पैदल लोग ना एंट्री कर जाएं, क्योंकि सुबह कुछ लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे थे पैदल, क्योंकि हर इंसान आज इसे कैद कर लेना चाहता है अपने कैमरों में, क्योंकि ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। लेकिन आप देखिए अधिकारियों की गाड़ी आपको यहाँ पर दिख रही होगी, एसडीएम और ये सारी गाड़ियां भी यहाँ पर पुलिस की लगा दी गई है। साथ ही साथ कुछ इंतजाम भी यहाँ पर किए गए हैं जिस तरीके की स्थितियां पैदा होंगी उससे बचने के लिए। लेकिन आपको बताएं ये ट्विन टावर जिसको गिराने की जिक्र चल रहा है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि मलबा जो है उतना निकलेगा कि 3 महीने का वक्त जो है वो तकरीबन इसमें लगेगा, इसको समेटने में वो इंतजाम हो रहे हैं। लेकिन कोच्चि का उदाहरण यहाँ पर देखना चाहिए चित्रा, क्योंकि वहां पर भी 6 महीने का वक्त लग गया था, तो ऐसे में इमारत भी वहां से ज्यादा बड़ी है। अब मलबा निकलेगा तो हो सकता है कि 3 महीने से ज्यादा का वक्त। और जैसा आप जिक्र कर रही थी कि लोग मना रहे हैं बारिश हो जाए, हम तो जरूर मना रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर खड़े जो चिलचिलाती धूप है, कहीं तक आसार ऐसे दिख नहीं रहे हैं कि बारिश हो जाए। वो इसलिए भी जरूरी क्योंकि जो धुएं का गुब्बार इससे उठेगा वो आखिरकार कितनी जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उन्हें बोला गया है कि वो शाम तक यहाँ आ सकते हैं, लेकिन यहाँ हफ्ते 10 दिन लोगों के लिए मुश्किल भरे रहेंगे इस धूल के गुब्बार में रहना। यहाँ पर किसी भी तरह आपको हम जल्दी से जरा तस्वीरें और क्लोज से दिखा देते हैं। यहाँ पर ये जो टावर आप देख रहे हैं इनके बीच की गैप इतना कम है। आज सुबह उत्कर्ष जो कि जिनके जो पूरा नजर इस पे रख रहे हैं, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है इन टावरों को गिराने की, उनसे सुबह बात हुई थी, उन्होंने कहा कि वो भी नर्वस फील कर रहे हैं। तो यानी कल तक जो आश्वासन दे रहे थे और ये कह रहे थे कि डरने की जरूरत नहीं है, जैसा हमने सोचा है वाटरफॉल टेक्निक से ही ये बिल्डिंग नीचे गिरेगी, वो भी आज सुबह जब उनसे बात की तो वो भी कह रहे हैं वो नर्वस है। और नर्वस रहने का कारण भी चित्रा इसलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बताना हो जाता है क्योंकि दोनों तरफ आप देखिए 9 मीटर का भी डिस्टेंस आपको यहाँ पर दिख रहा है, यानी कितने पास ये बिल्डिंग है। अगर हम आपको दिखाएं, अगर थोड़ा भी हिस्सा इसका टूट कर गिरता है इधर उधर तो नुकसान हो सकता है, डैमेज हो सकता है। हालांकि लोग यहाँ सोसाइटी में नहीं है, इन्हीं खतरों को देखते हुए भापते हुए लोगों को 500 मीटर की रेंज में करीब 1400 ऐसे फ्लैट हैं जिनको खाली करा लिया गया है और लोगों को कहा गया है कि वो सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। और उसके बाद सिर्फ अब इंतजार एक बटन के दबने की है, उसके बाद एक धमाका होगा, जहां हम तो बहुत ही यहाँ पर पास खड़े हुए हैं इस ट्विन टावर के। जो धमाका होगा धूल का ऐसा गुब्बार उठेगा कि वो तस्वीरें भी चित्रा हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपको दिखाएं, यहाँ पर देखिए बैरिकेड जो है वो कर दी गई, वहां तक दूर तक रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है, आवाजाही बिल्कुल ठप है, जो रोड है उनको ब्लॉक कर दिया गया है ताकि आम लोग यहाँ पर ना आ पाए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि 500 मीटर के अलावा भी अगर कहीं कोई अपने घरों पर मौजूद है, वहां से फोटो या वीडियो बना रहा है, तो उसको लेकर भी चेताया गया है कि वो ना करें, क्योंकि हानिकारक हो सकता है। जो धूल का गुब्बार उठेगा वो उनके लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये वैसा ही दिख रहा है आज चित्रा, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण देखना हर कोई चाहता है, लेकिन कहते हैं नंगी आंखों से ना देखें। तो कुल मिलाकर प्रोटेक्शन लेना है, चश्मा लगाइए, मास्क पहनिए अगर आप देख भी रहे हैं अपनी बालकनी से। लेकिन आज ये ऐतिहासिक लम्हा निश्चित तौर पर होने वाला है, ट्विन टावर जब धराशायी होंगे, एक बटन का इंतजार। और ये जो इमारत आप मेरे पीछे देख रहे हैं पूरी जमीन दोज हो जाएगी दोनों तरफ। हालांकि देखिए आप ये कपड़ा जो आपको ओढ़ाया हुआ सा दिख रहा है ताकि जो एक एयर का दबाव बनेगा, समझिए ये जरूर कहा गया है कि किसी तरीके का कोई डैमेज नहीं होगा। लेकिन ये भी जरूर कहा गया है कि जो कांच है, जैसे खिड़की में जो कांच लगे हैं या आपके बालकनी के दरवाजे जो हैं कांच के, वो चिटक सकते हैं, वो टूट सकते हैं क्योंकि एक दबाव होगा। आपको एक और खास बात बताइए, 2 इमारत जो आप देख रहे हैं उसमें से एक छोटा आपको इमारत जो दिख रही है उसमें कहा जा रहा है पहले ब्लास्ट होगा, उसके बाद अलग दूसरे वाले जो फ्लोर आप दूसरा जो बिल्डिंग देख रही है उसमें धमाका होना है। हालांकि 2014 में हाईकोर्ट ने जब ये आदेश दिया था तभी ये कह दिया था कि जितने लोगों ने फ्लैट बुक किया है, जिनके पैसे आ चुके हैं 14% ब्याज के साथ, उनको रकम लौटा दी जाए। पैसे लोगों के वापस मिल चुके हैं। भरोसा लोगों को इसलिए भी दिया गया कि कोई नुकसान होता है तो इंश्योरेंस हुआ है, अगर कुछ भी टूटता है तो उसकी जिम्मेदारी इनकी होगी। अब इसको आप समझिए, अगर कोर्ट का ये निर्देश था कि इसको गिराना है, और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि कल आदेश आया और उसके बाद इंश्योरेंस और जिन लोगों को पैसे लौटाए गए उसके नहीं है, बात यह है कि एक आम आदमी
अगर साल 2010 में 2012 में अगर इस तरह की इमारतों में अपने फ्लैट को बुक कराता है, वो बकायदा लोकेशन के लिए कई कई दिनों की खाक छानता है, वो जीवन भर की एक एक पूंजी इकट्ठा करता है ताकि वो घर में निवेश करे और अपने परिवार के साथ आकर सुकून की जिंदगी व्यतीत कर पाए। बिल्डर्स की मनमानी तो लगातार चल रही है। ये दोनों ट्विन टावर गिर जाएंगे, लेकिन आपको बताते चले नोएडा एनसीआर में भी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े टावर हैं जिनकी जड़ों में करप्शन है। उनकी जांच क्या हो पाएगी वास्तव में? क्या इन दोनों ट्विन टावर के गिरने के बाद बिल्डर्स की मनमानी पर लग पाएगी लगाम? और सवाल बड़ा ये भी कि नोएडा अथॉरिटी के जो लोग, ये दोनों ट्विन टावर अगर यहां पर तने हुए इस वक्त खड़े आपको नजर आ रहे हैं, तो जिनके दस्तखत से लगातार इनकी इमारतें एक के बाद एक ऊंची होती हुई चली गई और धराशायी करती चली गई तमाम नियमों की, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? क्योंकि अब तक एक भी अधिकारी को लेकर इस तरह की बातें सामने नहीं आई हैं और इसी वजह से आम आदमी के जहन में ये सवाल है कि आखिर उनके खिलाफ कार्रवाई करने में इतनी कोताही क्यों बरती जा रही है।